हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वॉरियर ऑफिशियल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक आप कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है बांध किसे कहते हैं। फिर हमें पढ़ना है बांध कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमें पढ़ना है सभी राज्यों के जो महत्वपूर्ण बांध हैं वो। अंत में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हल करना है ताकि हमें पता चल सकेगा कि कितना हमें याद हुआ है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं बांध किसे कहते हैं। तो बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है अथवा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। बांधों का उपयोग पीने की पानी की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है और बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ये हमारा बांध देख रहे होंगे, ये जैसे कि एक बांध है, ये मानव द्वारा निर्मित बांध है। इसलिए ये इधर का जो पानी ठहरा हुआ है इसे हम जलाशय कहते हैं। जलाशय। और इसे हम झील भी कहते हैं। झील। ये मानव द्वारा बांध निर्मित है, इसलिए इसे हम कृत्रिम झील भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्राकृतिक झील नहीं होगी क्योंकि ये बांध जो है मानव के द्वारा बनाया गया है। अब हम इसके आगे देखते हैं बांधों के प्रकार। तो बांधों के प्रकार 3 प्रकार से होते हैं। जैसे कि पहला गुरुत्वीय बांध जिसे हम ग्रेविटी डैम कहते हैं। रैकफिल बांध, रॉकफिल डैम, चाप बांध, आर्च डैम। जिसमें हम अगर गुरुत्वीय बांध की बात करें तो ये किसे कहेंगे, ये कंक्रीट से बने हुए बांध बड़े वजनदार बांध होते हैं। जैसे कि भाखड़ा नागर बांध, ये हमारा भाखड़ा नागर बांध है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये बांध किसके बने हुए हैं, कंक्रीट और वजनदार पत्थर से बने हैं। याद रखिएगा। और आगे ये देखते हैं हम रॉकफिल बांध, रॉकफिल डैम। यह बांध मिट्टी तथा चट्टानों के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इसमें चट्टानों की दरार से होने वाली जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट के परत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टिहरी बांध, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिहरी बांध को। फिर चाप बांध जिसे हम आर्च डैम कहते हैं। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मिट्टी चाप की भांति किया जाता है। जैसे इडुक्की बांध, यहाँ पर आप देख सकते हैं इडुक्की बांध। अब हम देखेंगे राज्य के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्यों के बांध जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बांधों की बात करते हैं। तो चिनाब नदी पर सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुरहस्ती बांध, ये 3 वेरी मोस्ट हैं। इन्हें याद कैसे करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जम्मू कश्मीर हमारा है। इस जम्मू कश्मीर के बगल में ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान आए दिन जम्मू कश्मीर को पाने की जिद में आतंकवाद फैलाता रहता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में
जो धरती है, मिट्टी है, वहाँ की लाल हुई पड़ी है। तो यहाँ पर लाल से याद हो जाएगा हमारा सलाल बांध। और दूसरा बांध हमें कैसे याद होगा? ये हमारा बांध जो है, इसी कहानी में हम इसे ऐड करते हैं। जम्मू कश्मीर के बगल में है कौन सा देश? पाकिस्तान। तो ये बगल में है, तो बगल से हमारा याद हो जाएगा बगलिहार बांध। तीसरा दुलहस्ती बांध। इसे कैसे याद करेंगे? अगर पाकिस्तान ऐसे ही आतंकवाद फैलाता रहा अपने देश पर, तो किसी दिन हमारे देश के सैनिक इस पाकिस्तान की हस्ती मिटा कर रख देंगे। तो हस्ती से हमारा याद हो जाएगा दुलहस्ती बांध। ये इस कहानी से आपको याद हो गया होगा। कैसे? इस कहानी को फिर से दोहराते हैं। जैसे कि हमने कहा, ये पाकिस्तान जो है अपने अपने देश के बगल में है, इससे याद हो जाएगा बगलिहार बांध। ये आए दिन जम्मू कश्मीर को पाने की जिद में आतंकवाद फैलाता रहता है, इसलिए जम्मू कश्मीर की ज़मीन लाल हुई पड़ी है। तो लाल से याद हो जाएगा सलाल बांध। और दुलहस्ती बांध अगर कैसे याद होगा? अगर आए दिन ऐसे ही पाकिस्तानी अपने देश पर आतंकवाद फैलाते रहे, तो एक दिन हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान की हस्ती मिटा कर रख देंगे। तो हस्ती से याद हो जाएगा हमारा दुलहस्ती बांध। अब बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी पर 2 बांध हैं, उरी बांध और तुलबुल बांध। ये हमें कैसे याद होंगे? झरने पर उड़ी चुलबुल, झरने पर उड़ी चुलबुल। झरने से झेलम हम याद रख लेंगे, उड़ी से उड़ी हमारा ऐसे लिखा जाएगा, तो ऊ से हमारा होगा उरी बांध। और चुलबुल चुलबुल से हमारा याद हो जाएगा तुलबुल बांध। आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अगले राज्य पंजाब राज्य के बांधों की। एक ही बांध है, वेरी मोस्ट है। तो पंजाब राज्य का रावी नदी पर स्थित बांध है रणजीत सागर बांध। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणजीत सागर बांध को और किस नाम से जाना जाता है? तो थीन नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। ये पूरा मैप आप देख रहे होंगे, ये हमारा पंजाब है। यहाँ पर ये बांध जो दे रखा है रणजीत सागर बांध, इस रणजीत सागर बांध जम्मू कश्मीर और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पंजाब है, इसके ऊपर है ये वाला राज्य जम्मू कश्मीर, तो इसके बॉर्डर पर स्थित है। इस बांध का सबसे अधिक लाभ जो है पंजाब उठाता है, सबसे अधिक लाभ पंजाब को मिलता है, इसलिए इसे पंजाब में पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। पंजाब के बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहाँ का बांध है सतलुज नदी पर भाखड़ा नागर बांध। भाखड़ा नागर बांध ही हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पर भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और नागर बांध पंजाब राज्य में। ये इन दोनों बांधों को एक ही राज्य में पढ़ लिया जाता है, दोनों को एक ही नाम दिया जाता है भाखड़ा नागर बांध। इन दोनों बांधों का नाम एक ही दिया जाता है भाखड़ा नागर बांध। ये बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागर बांध है, याद रखिएगा।
अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो कौन सा है? टिहरी बांध है। इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। भाखड़ा नागर बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गोविंद सागर झील किसे कहेंगे? भाखड़ा नागर बांध जहाँ पर जल रोका जाता है, जिस नदी पर सतलुज नदी पर है, तो सतलुज नदी पर जहाँ पर बांध ये लगाया जाता है वहाँ पर एक झील बनती है जिसे हम गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद व्यास नदी। व्यास नदी में पोंग और पोंग बांध है, एक ही है, वेरी मोस्ट है। ये कैसे याद करेंगे? व्यास, ये हम व्यास और पोंग, पोंग को हम ढोंग से याद कर लेंगे और व्यास को विस्तार से। विस्तार ढोंग यानी कि बड़ा ढोंगी है, बहुत बड़ा ढोंगी है, यानी कि व्यास माने विस्तार है, हमने इसे रिलेट किया है। तो व्यास यानी कि विस्तार ढोंगी है, बड़ा ढोंगी है, तो ढोंगी से याद हो जाएगा पोंग बांध। विस्तार से व्यास नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बांध, टिहरी बांध पर। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, इसलिए इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा और इसे याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित बांध है टिहरी बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो फिर याद रखिएगा टिहरी बांध है। और गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो फिर भाखड़ा नागर बांध है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। टिहरी बांध की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 260.5 मीटर है। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसे भी याद रखिएगा। उत्तराखंड के बाद बात करते हैं राजस्थान राज्य के बांधों की। तो यहाँ पर चंबल नदी पर 2 बांध हैं। कौन कौन से? जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। ये वेरी मोस्ट हैं, इन्हें याद कैसे रख पाएंगे? तो हमारी ट्रिक है राज चप्पल 2। तो राज चप्पल 2 ट्रिक से याद हो जाएंगे हमारे दोनों राज्य। कैसे? राज से हमारा हो जाएगा राजस्थान के राज्य हैं, राज्य के बात कर रहे हैं। कौन कौन से? राज से हो जाएगा हमारा राणा प्रताप सागर बांध और जा से हो जाएगा जवाहर सागर बांध। चप्पल से हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है, चप्पल से याद हो जाएगा चंबल नदी पर ये दोनों बांध स्थित हैं। 2 से याद होगा हमारा ये 2 बांध हैं, तो याद रखिएगा। राजस्थान के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध स्थित है। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो हमारी ट्रिक है चलो गांधी नहीं तो इंदिरा मारेगी। चलो गांधी नहीं तो इंदिरा मारेगी। चा से हो जाएगा हमारा चंबल नदी, गांधी से हो जाएगा गांधी सागर बांध और नर्मदा नहीं से हो जाएगा नर्मदा नदी, इंदिरा से हो जाएगा इंदिरा सागर बांध। मारेगी माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये याद रखिएगा। ये बांध वेरी मोस्ट हैं, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में बेतवा नदी पर 2 बांध स्थित हैं। कौन कौन से? माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध।
इसमें से रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये बांध वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं रिहंद नदी। रिहंद नदी पर स्थित बांध जो है रिहंद बांध, ये आप नाम से ही देखकर पहचान जाएंगे कि रिहंद नदी रिहंद बांध स्थित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी से दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। और उनसे भी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद पंत सागर कहा जाता है। गोविंद पंत सागर को ही कृत्रिम झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी झील है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं आगे। तो उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और ताप्ती नदी पर उकाऊ बांध और काकरा पारा बांध ये बांध स्थित हैं, जिसमें से काकरा पारा बांध वेरी मोस्ट है, इसे याद रखिएगा। ये ताप्ती नदी के उकाऊ बांध, ताप्ती नदी पर उकाऊ बांध और काकरा पारा बांध स्थित हैं। ये वेरी मोस्ट हैं, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले राज्य झारखंड। झारखंड में बराकर नदी पर दो बांध स्थित हैं। कौन कौन से? तलैया बांध और मैथन बांध, जिसमें से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तलैया बांध है। ये कहाँ पर है? झारखंड में है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कहाँ स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। जब हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तब आपको हमने फरक्का बैराज के बारे में बताया था। अगर आपने गंगा नदी तंत्र वीडियो ना देखी हो तो हमने अच्छे से बताया है, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो अब हम ये जान लेते हैं बांध और बैराज में अंतर क्या होता है। तो देखिए, बांध हमारा वो होता है जब हम किसी नदी पर उसके जल को कंट्रोल करते हैं, उसके जल को रोकते हैं। लेकिन बैराज हमारा क्या होता है? बैराज हमारा वो होता है उसके जल को तो कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन उसकी दिशा को भी अपने मन मुताबिक मोड़ सकते हैं। जैसे कि जब हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ये वाली जब हमारी गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये लेकिन जब ये फरक्का बैराज बना दिया गया कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, तब इसकी एक धारा मुड़ा दी गई यहाँ पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में जो धारा मुड़ा दी गई थी, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश की ओर धारा मुड़ी, इसे हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में महानदी पर एक बांध स्थित है, हीराकुंड। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए, तो 25.8 किलोमीटर है। इसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब हम इसे याद कैसे रख पाएंगे?
महानदी यानी कि शब्द से ही आपको लग रहा होगा कि महानदी यानी कि बड़ी नदी है। इसमें से हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो बड़े बांध के लिए एक विशाल नदी चाहिए जो कि महानदी है। इसे कौन सी नदी झेल पाएगी? हीराकुंड बांध जो कि सबसे बड़ा बांध है। याद रखिएगा, इस मेथड से आप याद रख पाओगे कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन हीराकुंड बांध कई बार पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं अगले राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको 2 बांध याद रखने हैं। कौन कौन से? कोयना बांध और जायकवाड़ी बांध। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कोयना नदी पर स्थित बांध कौन सा है? कोयना बांध। और गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध, ये आपको याद रखना होगा। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये क्वेश्चन कोयना बांध कई बार पूछा गया है परीक्षा में, इसे याद रखिएगा। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कोयना नदी पर स्थित बांध कौन सा है? कोयना बांध। महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं तेलंगाना पर। तेलंगाना राज्य में 2 बांध स्थित हैं। एक गोदावरी नदी पर पोचम पाद बांध, जिसे हम राम सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी नदी है मंजरा। मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध स्थित है। अब हम इनकी याद रखने की ट्रिक क्या होगी, इन्हें याद कैसे रख पाएंगे, यानी कि तो हमारी याद रखने की ट्रिक है, माँ तेरे गोद में पलना राम की महिमा है, अब हमें मंदिर राम के जाना है। तो आसान सी ट्रिक है, माँ तेरे गोद में पलना राम की महिमा है, अब हमें राम मंदिर जाना है। तो माँ तेरे से हो जाएगा तेलंगाना, क्योंकि ये तेलंगाना राज्य के हैं। गोद में पलना, गोद से हो जाएगा हमारी गोदावरी नदी पर स्थित हैं। और गोद से में पलना, पा से हो जाएगा पोचम पाद बांध, जिसे हम राम सागर बांध भी कहते हैं। तो राम मंदिर जाना है तो राम सागर बांध हो जाएगा। मंदिर से हो जाएगा मंजरा नदी, जाना है तो जाना से हो जाएगा निजाम सागर बांध। इसे याद रखिएगा। अब अगले राज्य की बात करते हैं केरल पर। केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यह एक चाप बांध है। चाप बांध यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाप की तरह है, तो इसे हम चाप बांध भी कहते हैं। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, तो आपको केरल से याद रखना है करेला। यहाँ पर करेला से केरल, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल जो है करेले की तरह है। अगर घर में करेला बन जाए तो आप मम्मी से क्या कहोगे कि यार मम्मी हमें एक भी करेला नहीं खाना है, मम्मी एक बार भी करेला नहीं खाना है। करेला से केरल हो जाएगा, यार से हो जाएगा हमारा पेरियार नदी, और एक भी करेला नहीं खाना है तो इडुक्की बांध। याद रखिएगा। इसके आगे बचे हमारे 6 बांध, इन्हें हम 3 करके एक साथ कवर करते हैं क्योंकि ये 2 ही नदियों पे बने हुए हैं, एक तो कृष्णा नदी और दूसरी कावेरी नदी। तो कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध हैं? अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में है, और नागार्जुन बांध जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी कि इन दोनों राज्य के बॉर्डर पर है, और तीसरा श्री सेलम बांध, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा। अब ये इन्हें हम कैसे याद रख पाएंगे, तो हम इन्हें याद रख पाएंगे एक छोटी सी कहानी से। कैसे? तो यहाँ पर हम
कृष्णा के आगे हम श्री लगा लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्णा पर ही आधारित हमारी कहानी होगी। देखिए क्या कहानी है। तो पहले देखिए, श्री कृष्ण जब छोटे थे तो माटी खाया करते थे, रोज़ माटी खाया करते थे। तब इनकी माता एक दिन है देख लिया था माटी खाते हुए, तो श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुमने माटी खाई है। तो श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं मैया, हमने माटी नहीं खाई है। ये नाटक कर रहे थे, जबकि माटी इन्होंने खाई होती है। तो श्री कृष्ण की माता ने कहा, चलो अपना मुंह दिखाओ। तब इन्होंने मुंह अपना दिखाया। तब श्री कृष्ण के मुख में इन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। तो यहाँ पर इस ट्रिक से हमारे तीनों बांध याद हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, माटी खाते थे तो इससे याद हो जाएगा हमारा अलमाटी बांध। और ये क्या करते थे, नाटक करते थे माटी ना खाने का, जबकि इन्होंने माटी खाई होती है। तो उसका नाटक करते हैं, तो उससे नाटक से कर्नाटक याद हो जाएगा कि अलमाटी बांध कर्नाटक में है। ये श्री कृष्ण की कहानी है, तो ये श्री कृष्णा नदी पर स्थित हैं। दूसरे यहाँ पर नागार्जुन। तो नागार्जुन बांध कैसे याद रहेगा? नागार्जुन बांध याद रहेगा अर्जुन से। तो देखिए यहाँ पर गा में आ लगा हुआ है, तो अगर गा हटा दिया जाए, आ का डंडा रोक लिया जाए तो अर्जुन हो जाएगा। तो अर्जुन श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे। तो ये किस नदी पर हैं? कृष्णा नदी पर हैं। कृष्ण जी रहते थे किसके साथ? अर्जुन के साथ। तो इससे रिलेट आप कर सकते हैं कि नागार्जुन बांध स्थित है कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। और श्री से आप याद रख पाओगे श्री सेलम बांध। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अब बात करते हैं अगली नदी कावेरी नदी पर स्थित 3 बांधों को। तो कावेरी नदी पर 3 बांध स्थित हैं। कौन कौन से? शिव समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मैटूर बांध। शिव समुद्रम बांध कहाँ है? कर्नाटक में। कृष्णा सागर बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब इन्हें हम याद कैसे रख पाएंगे? अब बात ये आती है। तो इसे हम याद इस तरीके से रख पाएंगे कि ये कावेरी नदी जो है, इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। और लेकिन दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दक्षिणी भारत की गंगा कौन सी है, तो कावेरी नदी। लेकिन दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा कौन सी है? गोदावरी नदी। याद रखिएगा। तो यहाँ पर पवित्र अगर अपने देश में कोई है नदी, तो वो है गंगा। तो इसे भी हम गंगा कहते हैं, क्योंकि ये भी एक दक्षिण भारत की गंगा ही है, जिसे हम कावेरी नदी कहते हैं। तो गंगा पवित्र है, यानी कि ये दोनों नाम भी पवित्र हैं, शिव समुद्रम और कृष्णा सागर बांध। यहाँ पर कृष्णा आ रहा है और यहाँ पर शिव, यानी कि शिव शंकर जी हैं और कृष्णा कन्हैया जी। तो इस ट्रिक से याद रख पाओगे कि गंगा पवित्र है, तो पवित्र नाम भी कहाँ पर आएंगे? गंगा। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक और कर्नाटक में ही। याद रखिएगा। इसके बाद मैटूर बांध। मैटूर बांध तमिलनाडु में है, इसे याद रखिएगा। यहाँ से हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो कौन सा है? टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध है यानी कि कौन सा है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन नदियों पर स्थित है? भागीरथी और बिलांगना, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। श्री कृष्ण ने जब माटी खाई थी तो किस से याद हुआ था? कृष्णा नदी, और माटी से याद हुआ था अलमाटी बांध। और ये नाटक करते थे माटी ना खाने का, तो नाटक से क्या याद हुआ था? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, महानदी। क्योंकि हीराकुंड बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है और उसे कौन सी नदी झेल पाएगी? महानदी। एक महानदी, नाम से ही पता चल रहा है कि महानदी एक बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेतवा नदी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हमेशा बेताब रहती थी अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए। बेताब से याद हुआ था बेतवा नदी, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान। तो फिर हमें जो याद हैं उन्हें हम पहले भर लेते हैं। तो हमें कृष्णा नदी कहाँ पर है? कृष्णा ने माटी खाई थी, अलमाटी। कावेरी, मैटूर और नर्मदा कहाँ पर हो जाएगी? सरदार सरोवर। और बचे चंबल कहाँ पर आ जाएगा? तीसरे में गांधी सागर बांध में। अगला प्रश्न भी सेम दे रखा है। इस बार बांध बाएं छोर दे रखे हैं और दाएं छोर नदियां दे रखी हैं। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। पोंग डैम बांध कहाँ स्थित है? पहले में जाएगा, यानी कि व्यास नदी पर। और यहाँ पर टिहरी बांध कहाँ पर जाएगा? टिहरी बांध जाएगा 2 के साथ भागीरथी पर। और बची रावी नदी 3 बांध के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयना बांध स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा राज्य होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर प्लीज़ हमारा नया चैनल है, इसके लिए सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।